ये परमात्मने प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, खींच लो अपने मन को, अब लगा लो अपने प्रभु जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। मैं फिर क्लियर कर दूं, ऐसी धर्म स्थान मेरी माता देवियों एकाग्र हो जाओ मेरे सज्जनों, होते ही कल्याणकामी जीवों के लिए जो अपना कल्याण चाहते हैं। कल्याण का अर्थ क्या होता है? ये एक ऐसा शब्द महर्षि वेदव्यास जी ने निकाला है जो अपने में कई अर्थ लिए हुए हैं। इसका किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं हो सका। इस एक शब्द का अनुवाद नहीं हो सका कि उर्दू में क्या अनुवाद करें, इंग्लिश में क्या करें, नहीं। कल्याण का अर्थ जरा समझिएगा। कल्याण किसका होना है पहले ये सोचिए। शरीर तो सड़ जाएगा, जब इसकी आयु खत्म हो जाएगी ये तो जल जाएगा, 5 तत्वों में मिल जाएगा। कल्याण किसका? सूक्ष्म शरीर का। किसका? जिसने शरीर से निकलना है। एक एक बात गौर से अपने धर्म की समझ लो। जिस धर्म में भगवान जी ने मुझे और आपको उत्पन्न किया है, हम उस धर्म को समझे। जैसे अपने माँ बाप को हम भली प्रकार समझते हैं, जिस जगह नौकरी लेते हैं उसको सारा उसका एटमोस्फियर समझ लेते हैं। जहां शादी करनी होती है, दोनों परिवार लड़के वाले लड़के वाले एक दूसरे को समझने की चेष्टा करते हैं। इस तरह जिस धर्म में मैं और आप पैदा हुए हैं, वैदिक धर्म, गीता धर्म, हिंदू धर्म जिंदाबाद, उसको हम समझे। मेरे जैसे से जो दिन रात रिसर्च कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो क्लियर कर लो कि जिस धर्म में वो है क्या, वो जीवों का कल्याण चाहता है। धर्म भगवान ने बनाया, धर्म भगवान ने। और धर्म के अगर मुझसे ठोस अर्थ लेते हो तो कई अटल नियमों का नाम धर्म है। कई अटल शब्द देखो मैं क्या लगा रहा हूं बेटी, कई अटल नियमों का नाम धर्म। नियम किसे कहती है? जो अटल हो, जो भगवान ने बनाए। जैसे दिन के बाद रात, ये एक नियम है। जब से सृष्टि बनी कभी ये नहीं हुआ किसी ने कहा दिन ही दिन रहेगा, नहीं, या रात ही रात रहेगी, नहीं। अटल नियमों का नाम, जैसे ये अटल है ना, सर्दी के बाद गर्मी अटल। आप जैसे नेक जीव हो तो, वरना दुनिया में क्या होता है, कईयों को सर्दी भाव है, कईयों को गर्मी भाव है। आपको एक सर्दी का मौसम बना रहा है, ये कभी नहीं होगा। गर्मी आम तौर पर लोगों को नहीं भाती, लेकिन गर्मी आएगी। चाहे आप ची करें, चरा करें, ही करें, हां करें, जो मर्जी करो, गर्मी आएगी, सर्दी भी आएगी। यह अटल नियम हो गया। बिल्कुल इस तरह कई अटल नियमों का नाम धर्म है। वाह, सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, सुनो। कई अटल नियमों का नाम धर्म, और वो होके रहेंगे। चाहे वो आपको प्रिय हो, अप्रिय हो, गवारा हो, न गवारा हो, प्लेजेंट हो, अनप्लेजेंट हो, वो होकर रहेगा। इसी को देखकर अपने भारतीय कवि कहता है, दरिया को अपनी मौज की, वह मेरे बालक मेरे कृष्ण, अजी दरिया को अपनी मौज की, तू ज्ञानियों से काम। दरिया में तो मौजें उठेगी, लहरें, और एक दूसरे टकराएगी, जबकि उसमें तूफान आ जाता है। एक लहर इधर से जोर की गिरो, एक लहर से गिरो, एक विशेष प्रकार की दर्द भरी आवाज निकालती है, और दोनों लहरें मिलती हैं। कोई बात ना ऐसी लहरें ना उठे, नहीं, जरूर उठेंगी, क्योंकि पानी में तूफान आ चुका है। दरिया को अपनी मौज की, तू ज्ञानियों से काम। आगे देखिए, किश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। किश्ती जा रही थी, तूफान आ गया। अब चाहे किश्ती डूब जाए, परले पार जाए, या दरमियान में रह जाए, दरिया को अपनी मौज की तो ज्ञानियों से काम।
दरिया में तूफानी आएगी, मौजें उठेंगी, मौजों में लहरें उठेंगी, इनसे टकराएंगी, चाहे किश्ती पार हो या तह में बैठ जाए। हाय, भगवान के अटल नियम तो होकर रहेंगे, चाहे किसी को गवारा हो या न गवारा हो। गौर से सुनिए, चाहे किसी के को प्रिय लगे या अप्रिय लगे, चाहे बेटी आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, ये तो होके रहेंगे। रो नहीं, क्यों? फिर इनके साथ मुकाबला कैसे किया जाए? आप में से कोई, ये तो होके रहेगा। गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु, बीमारी, सेहत, ये सब नियम है अटल। कभी आप लाखों में होंगे, कभी आपको घर में तंगी आ जाएगी, ये होके रहेंगे। कभी बसंत का मौसम, हरियाली हरियाली चारों ओर। जरा देखो क्या हो रहा, पहले दिन क्या था, इससे कुछ दिन पहले बिल्कुल पतझड़, कैसे गंभीर ऋतु हमें दिखाई दे रही थी, और आप देखो मुस्कुरा रही है, थोड़ी देर बाद खिल खिल के हंसेगी। लेकिन थोड़े दिन की ये खेल है, ये सारे पत्ते फिर मुरझा जाएंगे। ये तो नियम है, बसंत के बाद पतझड़ और पतझड़ के बाद बसंत। चाहे कोई किसी को प्रिय हो या प्रिय हो, तो फिर सहन कैसे किया जाए? चूंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं जन्म लिया जो कहे कि मुझे तो सर्दी गर्मी दोनों बातें नहीं। अगर आप गौर से देखें, एक तरफ मन झुका होगा, प्रकृति का नियम है मेरी बेटी। आपका मुझे दोनों मौसम अच्छे नहीं है, झूठ बोलेगी। अगर आप गहराई में जाकर देखें तो दोनों में से एक भाएगा आपको। किसी के आ जाने पर आपका मन चिड़चिड़ा हो जाए, बुरा मन आए, तो इसका मतलब वो आपको अच्छा नहीं लगता। पसीना गिराती बार आप चींची करें, पेट के दाने निकल आए पीठ के पीछे, और आपका हाथ बार बार पीछे जाए, तो आप महसूस करेंगे क्या ये गर्मी का मौसम है ये। तो फिर ऐसे अटल नियमों को, जो कि दोनों ही अपोजिट है, दोनों ही विपरीत है, कैसे सहन किया जाए? महाराज तो कह दिया सहेजा खुशी से कफानी, ये पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन व्यवहार में तो हम फेल हो जाते हैं। थोड़ा सा बुखार हो जाए आपको या आपकी बेटी को या आपके श्रीमान जी को, क्या दशा बीतती है आपके ऊपर। वहां ये भगवान का फरमान कहां रहता है? गीता जी में वापस आ जाता, लौट के वापस। तो कैसे बर्दाश्त किया जाए? और जब तक दोनों को बराबर न समझा जाए, सुख से जी नहीं सकते। मन का तवाज़ुन खराब हो जाएगा, फिर भक्ति भी नहीं होगी। हाय, से ऐसे अटल नियम जब हो के रहेंगे, सहन कैसे किया जाए? अडॉप्टिबिलिटी, बहुत अच्छा जवाब दिया। इंसान में लचक होनी चाहिए। अडॉप्टिबिलिटी अंग्रेजी शब्द है लचक। इतना करना ना हो कि एक और बना रहे। लचक, लचक का मतलब होता है जैसे आप कोई पजामा पहनते हैं या कच्छा पहनते हैं, बच्चों को पहनाते हैं, तो उसमें होते है इलास्टिक। वो मोटा आदमी हो तो उतनी ज्यादा फैल जाएगी इलास्टिक, पतला होगा तो उतनी ज्यादा खुलेगी। तो बच्चों को आप पहनाते हैं जिनको नाला बांधना नहीं आता, पैंटों में या पजामों में अब ये इलास्टिक आ गया, ठीक। लेकिन बत्रा जी, भगवान आपकी परीक्षा न ले। आपका हितैषी हूं, यही आपके हक में दुआ करूंगा। आइए जरा सोचिए हम कि ऐसे अटल नियमों को कैसे सहन किया जाए, वरना खुशी से कैसे जिएंगे? अगर नहीं जिएंगे तो फिर मन अपना तवाज़ुन खो जाएगा, तो भक्ति कैसे होगी? चूंकि दिल के तवाज़ुन का है नाम, टिके हुए मन से तो भक्ति होती है ना। टिके हुए मन तो भगवान में लगा करके हम अपने इंसाफ कर पाएंगे इस मार्ग में। तो कई नियम ऐसे आपको गवारे नहीं होंगे। बीमारी किसको गवारा होती है? डॉक्टर की मुथाजी, टीके पे टीके लग रहे गए। हाय, घर में कोई बीमार हो गया, कोई कमी आ गई, बेटी का ब्याह हो गया, वो सलूक अब उनका अच्छा नहीं हो रहा उनके साथ, तो कौन गवारा करेगा अपनी बेटी का? जरा सा भी कोई पत्र आ जाए, सही एक दो लाइनें हिला के मारती हैं, एक दो लाइनें। हाय, आटे की बोरी शरीर होता इतना भारी भरकम, हिल जाता है वो दो लाइनों से। दो लाइनों में इतनी ताकत है कि आटे की बोरी जैसा शरीर को हिला मारती हैं दो लाइनें। पिताजी मुझे आजकल बहुत दुख, बस इतना बाप ने पढ़ा नहीं और अंधेरा आंखों के सामने आया नहीं, और किसी का सहारा लेकर कुर्सी पे बैठे नहीं, वो खड़े भी नहीं हो सकते। उनको शक पड़ गया मैं गिर जाऊंगा,
बस 2 लाइनों ने एक आटे की बुरी जैसी शरीर को हिला के मारा। एक भाई मेरे ख्याल में 2-4 साल से आ रहा है, आज उन्हें एक्सरे कराया, अपना बुखार नहीं जा रहा था तो टीबी निकली, सारा परिवार हिला पड़ा, फेफड़ों की टीबी। अभी उसका काका रो के गया है। अब करो कैफियतें आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से के सब परिवार हिल गया, सब भूचाल आ गया उनके परिवार के अंदर। तो जब मौके पर आता है तो सहन नहीं होता, लेकिन हमने तो भक्ति कमानी, हमारा पक्का इरादा है। कैसे किया जाए, क्या तरीका है, कैसे न गवारा अनप्लेजेंट अप्रिय घटनाओं के घटने पर हम अपना तवाज़ुन रखो। बड़ी चोटी की बात है मेरी माताओं बेटियों, यही तो सत्संग है, यही तो गीता जी है, यही तो हमें ठोस लाभ होता है कि अप्रिय घटनाएं घटेंगी, ये नहीं कि ना घटे, घटेंगी, लेकिन घटे हमारे बस की बात नहीं। तो उनको गवारा कैसे करें, उनको सह कैसे, सह जाएंगे तो फिर अंदर वाला टिका रहेगा, और अगर ये भटक गया फिर बताओ भक्ति कैसी होगी। भक्ति तो टिके हुए मन से होती है, बैलेंस्ड माइंड से होती है। इफ वी लूज अवर बैलेंस ऑफ माइंड देन डिवोशन नो मोर। ये बैलेंस रहेगा तब केवल मात्रा भक्ति होती है। मैं तो आपको प्रैक्टिकल बनाना चाहता हूं। प्रैक्टिकल क्या, डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, प्रैक्टिकल व्यवहारिक भक्त, मौखिक भक्त नहीं। आजकल मुंह से भक्त, हम तो भगवान के भक्त होने हैं जी, असी तो बलदेव नगर दे जी भक्त होने हैं जी, और होने तो है, पर अगर कल कोई होना हो गया तो फिर क्या करोगे, कल कोई घटना घट गई तो फिर क्या करोगे, फिर वो रो लोगे तो हाथ लाओगे, ले फिर ये बात तो उन्होंने बनी। क्या हमारी गीता जवाब देती है कि भगवान के अटल नियम तो होंगे, लेकिन हम अब तवाज़ुन नहीं खोएंगे, क्योंकि अटल नियम हर एक को सहन नहीं होती। मैंने अभी कहा, कोई खड़ा होकर कहे मुझे गर्मी सर्दी दोनों बराबर है, बैलेंस देखो, अगर तकड़ी में टालो गर्मी और सर्दी और ऊपर पकड़ो बोदी, हाँ, और देखो एक पड़ा झुका हुआ होगा, नहीं हो सकता। कोई खड़ा हो जाए मुझे गर्मी सर्दी दोनों प्यारे, मेरा तवाज़ुन नहीं बिगड़ता गर्मी में सर्दी में, हो ही नहीं सकता मेरी बेटी, मुझे बीमारी और सेहत दोनों प्यारे है। कोई खड़ी होके बोले तो सही, चाय पी के नहीं आए क्या, पी के आए हैं, हमें दोनों प्यारे हैं, गर्मी सर्दी, ये बसंत और पतझड़। या घर में कोई कमी ना हो, ये घर में कमी आ जाए, घर में कमी आ जाए और आप सहन कर जाएंगे जब तक बाल बच्चेदार हो, पत्नी आपके पास है, आप हैं, और आप बर्दाश्त कर जाएंगे। क्या तरीका है, भगवान के अटल नियमों को अटल नियम को फकीर चंद जी अपनाया नहीं जाता, माना जाता है, मान लिया, बिल्कुल ठीक फरमा रहे फकीर चंद जी, ब्रह्मा जी भी आके नहीं काटेंगे, लेकिन हु विल बेल द कैट, बट हाउ इज इट पॉसिबल। ये तो आप बिल्कुल 100% राइट कह रहे हैं, हमें उनके मुताबिक कैसे बनाना है। एक मिनट, यही एक तरीका जी, और कोई तरीका, शाबाश, मेरी हार्ट फेल्ट ब्लेसिंग्स। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मेरे सज्जनों यही एक तरीका है, पूरा रूपेण अपने आप को अपने इष्टदेव जी के समर्पित कर देना, समर्पण कर देना, पूरा रूपेण। मैं ना ही हूं मेरे माल का, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। अपने धर्म ने और कोई तरीका नहीं बताया मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी बेटियों, ये कि अपनी जैसे शादी के बाद आप पूरा रूपेण क्या बोलने जा रहा हूं, अर्पण कर दिया करती थी, यूज्ड टू। कभी वो दिन थे जैसे हमारी मां, हमारी दादी, मैंने इनको देखा समर्पित, पिताजी ने कुछ भी कह दिया जवाब नहीं दिया, अच्छा जी
यहां तक कि पिताजी ने अनुचित व्यवहार किया, मार भी दिया 1-2 बार, लेकिन मां मेरी ने कुछ नहीं कहा, चुप, चाहे गिरती गिरती बची। और आजकल उन दिनों था समर्पण करना, आजकल समर्पण नहीं होता। हम लोग जो कल्याणकामी है, यही एक तरीका जी जिस धर्म में मुझे और आपको भगवान जी ने भेजा है, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। अब ये कहे कि मैंने तो मौखिक रूप में तो कह दिया है कि प्रभु मैं सदैव आपका हूं, सदैव, यही अर्जुन ने किया था। अर्जुन तो एक हमारे सामने एग्जाम्पल रखा गया है, दृष्टांत रखा गया, बेटी मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, ये है समर्पण। जो हो नेक रास्ता, क्यों? चूंकि मेरी दुर्दशा हो चुकी है, तबीयत कमजोर दिल, तब इंसान के भगवान की ओर झुकता है। जब ये अवस्था अर्जुन जैसी बनती है, तबीयत कमजोर दिल नर्म है, ये उलझन है, अब क्या मेरा, मैं अजीब समस्या में या टेंशन में आ चुका हूं। ये उलझन शब्द बड़ा अजीब है। मेरी दुर्दशा है, मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे अंतर्यामी, ये उलझन है। आप क्या, मेरा धर्म, मेरा क्या कर्तव्य? अब देखिए ना, शिष्यत्याम शाधीमाम तौम प्रपन्नम, मैं तो आप ही का हूं, हर बात आपकी मानने को तैयार हूं। शिष्यत्याम, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य मैंने कई बार कहा वही होता है जो भगवान की शिक्षा को मानने के लिए बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप में बिल्कुल तैयार है, उसी को शिष्य बोलती है। आजकल तो नाम मात्र के शिष्य, बिल्कुल नाम मात्र के शिष्य। जरा सा गुरुदेव ने किसी बात के लिए कह दिया, जा जाओ मुझे गुरु बतेरे हैं, आजकल ये शिष्य है, मुझे गुरु बतेरे, आप कोई और शिष्य बना लेना। जरा गुरुदेव ने किसी बात पर उन्होंने उल्ट पुलट कहा, फौरन जवाब मिलता है, जाओ जाओ मैं जा रहा हूं आश्रम छोड़ करके, बतेरे और है मेरे पास। गुड, वेरी गुड। आजकल शिष्य है कहां? आजकल तो शायद गुरु मिल जाए, पर पूर्ण पे अपनाने वाला, पूर्ण पे अपनाने का मतलब अपनी खुदी को मार देना, अपने अहापनों को मार देना, बहुत थोड़े मेरे बेटे, बहुत थोड़े। भगवान आपको ताकत दे कि जैसे प्रभु जी बता रहे गए, हम उसके अनुसार अपनाते चले, ये समझते हुए कि इसकी बिना चारा भी तो कोई नहीं। जैसे घर में मैंने कई बार आटा खत्म, तो चावल जो पड़े हैं एक समय तो निकल ही जाएगा, डालो चावल में आलू और कोई चीजें डाल लो, रात का टाइम तो या दिन का टाइम निकल जाएगा। गलती होगी सवेरे पर कनक पिसा लेंगे, गुड, ये हो गया अल्टरनेटिव, या अपनी भाषा में कहेंगे विकल्प, ये नहीं तो ये सही, आटे में चावल सही। लेकिन समर्पण के बिना तो कोई और चारा ही नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, दिस इज द ओनली वे सो हमारा हिंदुइज्म इज कंसर्न, नो अल्टरनेटिव। तो फिर कैसे किया जाए, समर्पित कैसे किया जाए? रोज भगवान को सवेरे नहा धोने के बाद, पवित्र होने के बाद, जाप करने के बाद सदैव ये कहा जाए, प्रभु मैं सदैव आपका हूं, मुझे शक्ति दो कि मैं पूर्ण प्रेम अपने आप को समर्पित करूं। और साथ ही साथ व्यास जी कहते हैं, आप जैसे नेक जीव, आप जैसे नेक बेटियां, ध्यान से सुनो, जिन्होंने अपने आप को समर्पण किया है और कल्याण चाहती है, तो रोज देखें, ये एक बात बड़ी जरूरी, मेरी ओर देख लेना सारे, ये अवसर फिर नहीं आएंगे जिंदगी के अंदर। रोज देख लिया करें कि मैंने समर्पण किया है, तो समर्पण करने वाला व्यास जी फरमाते हैं क्या, रोज ये देख लिया करें मैं भगवान की आज्ञा के अनुसार रह रहा हूं ना, ये है समर्पण, फिर समर्पण पक्का हो जाएगा। जैसे कि मेरे सामने रुमाल रखा पड़ा है, हाँ अब मैंने कोई चीज इसमें रखी है, कोई कीमती चीज, और ऊपर से मैंने ये किया, ये लगाया, लेकिन ये मैं गलती की, मैं इनको और खींचू और खींचू और खींचू ताकि वो हीरा या कोई चीज गिर ना जाए, और खींचू, जितना मुझसे बन सकता है, ट्राई में बेस्ट कि ये जो है बिल्कुल नाटी नाट हो जाए, नाटी नाट, अर्थात चीरी गांठ बन जाए, मैं खींचता रहूं। इसी तरह रोज देखते रहा करें कि भगवान के फरमान को मैं कस के गांठ लगा रहा हूं, छपाओ। अगर भगवान के फरमान को जीवन में अपनाई जा रहे गए, वेरी वेरी, और मैं बताऊं भगवान ने तो बड़ी आज्ञा दी है, आपके लिए तो संभव है, इतना टाइम कहा है कि आप पूर्ण पेन भगवान के हवाले हो चुके हैं। तो फिर ये देखा करें, ये तीनों जगह आप टटोलों में भगवान के अनुसार रह रहा हूं, अर्थात क्या मेरी बुद्धि में एक ही भक्ति का इरादा हो चुका? महाराज जी मैं बता रहा हूं, शक्ति आप देंगे, क्या बुद्धि में एक ही भक्ति का इरादा हिला तो नहीं?
मन को आओ, मन में केवल भगवान जी के विचार आते हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते। मैं उन्हीं के वचनों को अपना रहा हूं ना, सदा मेरा पेहम। और हम किसका चिंतन करें? मरने वालों का, जाने वालों का, उनका चिंतन करें। सजनों और देवियों, सत्संग, गीता जी का तो लाभ इसी तरह। कभी ना गलती करना, जैसे आम धर्म स्थानों में जाते आए, आज लाखों की संख्या में हरिद्वार गए हुए हैं और नहा धो करके जा रहे हैं। या तो गंगा जी अपनी शक्ति को भगवान के हवाले ना करती, या नहाते और बुद्धि से, मन से, तन से पवित्र हो जाते। लेकिन वो गंगा जी शक्ति थी पहले, कभी, अब नहीं। कभी मैं आपको छोड़ता, बस ये भर भर के आपको गंगा जी में गोते लगवा के लाता, कोई फायदा नहीं। एक बार तो भगवान ने गीता जी में कहा होता, जो गंगा में स्नान करेगा और मेरे योग्य बन जाएगा। नहीं, जहां भी गीता जी को पढ़ो, जिधर भी गीता जी को पढ़ो, आवाज आएगी, अकीदत से पाबंदी, जो मेरे उपदेश को अपने जीवन में ढाली जा रहा है। आहा, जो अपने मन को, विचारों को मेरे में लगाया जा रहा है। इसलिए अंधाधुंध गंगा भागना, तीर्थ में भागना, वो ताकत नहीं। तीर्थ पर अनुभवी बैठते थे, तब वो तीर्थ बनता था। तारयति तीर्था, जो जीव को तार दे, तो तारते कौन थे? मला तो बनते थे महापुरुष, तो वो तो अब रहे नहीं। इसे अंधाधुंध, इससे कोई फायदा नहीं जी, कोई फायदा नहीं, ठोस लाभ नहीं है। अकल से काम लो, ग्रामीण न बनो। ग्रामीण है वह, कपड़ा रखा इत्थे तो इत्थे रखे, सत्तू बांध लिया हाथ में, चल पड़े गंगा जी, चल गंगा तू भी चल, चल पारो तू भी चल, और बोलते जा रहे हैं। अंधाधुंध उनको समझ ही नहीं है। जय जय गंगे बाबू, जय गंगे बोलते जाएंगे। आहा, जय गंगा जय पार्वती, तो उनको ये मिला हुआ है, जय गंगा जय पार्वती, पापो न रहो एको रति, पापो न रहो एको रति। एक रति भी पाप नहीं रहेगा अगर के बोलता जाए, जय गंगा जय पार्वती, पापो न रहो एको रति। वाह, पापो न रहो एको रति। काश कैसा होता। नहीं, जब तक इंसान अपनी बुद्धि, अपने विचारों और अपने कर्मों में इनकलाब नहीं लाता। सियाने बनो आप, सब सियाने, अंदर ब्लाइंड फॉलोअर बिल्कुल नहीं बनना, इससे कोई ठोस लाभ नहीं। इसलिए जनता अपनी श्रद्धा को गवाती जा रही है, गुम करती जा रही है। या तो उनमें परिवर्तन आ जाए, जो गंगा नहा के उन्हें परिवर्तन आ जाए, तब तो दूसरी बार प्रभाव पड़े। परिवर्तन तो आता नहीं, वही गंदा मिजाज, वही गाली गलौज मुंह में, वही गंदा खाना पीना, गोश्त अंडे खाती है, तो कहते ये गंगा नहा के आया, ये तीर्थ करके आया, कोई परिवर्तन तो आए ना। हाँ, तब दूसरे प्रभाव पड़ता है। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स, बड़ी छोटी सी लाइन है, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। क्या? कर्मों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है जबान की अपेक्षा। हम मुंह से बोलते जाए, नहीं इतना असर पड़ेगा जितने कि आप ट्रांसलेट कर रही हैं शुभ कर्म अपने जीवन में। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स, मुख में इतनी शक्ति नहीं जितनी कि आपके क्रियात्मक जीवन में शक्ति है। अगर कई बातें अपना ली हैं तो ये दूसरे पर बड़ा ज्यादा प्रभाव डालेंगी। सिर्फ मुंह से बोलते जा रहे हैं और एक्शन में नहीं है तो नहीं, कोई फायदा नहीं। आओ हम समझे इस बात को, आओ हम जाने जो महाराज जी बता और समझा रहे गए, कैसे हो समर्पित। और समर्पण में मैंने भी कर दिया, आप भी कर, मैंने कर दिया, मुंह से नहीं, रोज देखो मैंने भगवान के फरमान को बुद्धि में रख लिया, इरादा कि मैंने भक्ति कमानी चाहे, एक दिन 14 मेरे जीवन का, और मन में मैंने भगवान के विचार करने में दूसरा विचार नहीं करना, क्योंकि महाराज जी कहते हैं इनके विचार क्या करेंगे, अनित्यमा सुखम, ये चीजें जाने वाली दुखदाई है। जब भी मन अपने पुराने स्वभाव वश में देवियों मेरे सजनों और संसार का चिंतन कर रहा हूं, डंडा मारो जोर का, क्या फिर मरने वालों को चिंतन कर रहा है जो दुखदाई है, रुक जाएगा मन, चूंकि आपका स्वतः गुरु बढ़ता जा रहा, आपके मन की जरूरत नहीं कि मनमानी करे या फिर भी उसी का चिंतन करे, इंटायरली नेक्स्ट इम्पॉसिबल। रजोगुणी का मन मनमानी करता है क्योंकि उनमें रजोगुण है, सतोगुण में अपने आप में बड़ी ताकत हो जाती है। आओ अपना कल्याण करें। कल्याण क्या होता है, इस एक शब्द ने ही हिंदू धर्म को 4 चांद लगा रखे हैं। इस एक शब्द ने मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कमाल कर दिया हमारे धर्म के अंदर। क्या? हाँ, कि बस मैंने चिंतन करा था भगवान का, ऐसे नहीं मन मानेगा, लानत मारोगे, बार बार समझाओगे, बार बार कहोगे, देन एंड देन इट्स पॉसिबल कि बस अब मैंने दूसरा चिंता नहीं करना, बाकी व्यवहार करो,
बहन के साथ बहन जैसा, मां के साथ मां जैसा, पति के साथ पत्नी जैसा आप व्यवहार कीजिए। लेकिन ये नहीं कि आप चलते फिरते ये तो भगवान के साथ, फिर आप क्या करेंगे? विश्वासघात। विश्वासघात क्या होता है मेरी बेटी? विश्वासघात क्या होता है मेरे सज्जनों? विश्वासघात धोखा देना। विश्वासघात होता है मंदिर में आप क्या सुन के इरादा करके आए हो तो समाज में जाके उसको उलट। इसके होते हैं ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, अंग्रेजी बोलते हैं ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। या तो आपने कुछ और कहा, सुना और वादा किया और समाज में जाके इसके उल्ट हो गए तो ये हो गया विश्वासघात। भगवान के साथ विश्वासघात। या तो उन्होंने पक्का इरादा किया कि हर समय भगवान का चिंता नहीं करूंगा, मैं ये नाशवान जाने वाली चीजों का बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगा, तो व्यवहार में आप ऐसा नहीं रहते तो बस फिर काम खराब हो गया। ऐसे जीवों को फिर दिल ही नहीं करेगा इधर आने का। क्यों? उनको रस नहीं आएगा। और मन भंवरे की तरह है, उसी फूल पर बैठता जहां रस हो। मन को अगर दिव्य रस मिल जाए, हाय महाराज जी को कभी न छोड़े। जो हमें रस मिली है वो क्या है? साधारण रस। ओ मेरी भगवती, हमें साधारण रस मिली है। साधारण रस क्या होता है? कुछ दिन रहा फिर चला गया, फिर किसी और चीज पर भंवरे बन के, जैसे भंवरा पर दूसरे फूल पर, तीसरे फूल पर, चौथे फूल पर, काले रंग वाला भंवरा दिन भर में न जाने कितने फूलों पर बैठ के रस चूसता है। इस तरह ये हमारा अनाड़ी, बेवकूफ, नालायक, अविद्या और अज्ञानता में ग्रस्त मन न जाने कितने प्राणी पदार्थों पर बैठ बैठ के रस चूसता। मां पर बैठा तो किसी और प्रकार का रस है, पिताजी से, बहन से, भाई से, पत्नी से, अपने डिग्रियों से, अपनी नौकरी से, ये नाना प्रकार के रस है। अपने धन बैंक बैलेंस देखकर ये रस, और एक बार मिल जाए भगवान का रस, ये सारे रस फीके पड़ जाएंगे। और भगवान का रस किसको मिलता है? जो मन वचन कर्म से एक होकर के भगवान की वाणी को अपनाता जा रहा, जिसकी बुद्धि में केवल भक्ति का पक्का इरादा है, जिसके मन में केवल भगवान के विचार उठती हैं। और सुनो मेरी देवियों, मैं अब कैसे कहूं, भोली भाली ना बनो जैसे संसार की देवियां है। मेरे संसार की देवियां गुग्गू है, ठीक नहीं है, पक्के इरादे नहीं है। हम संसार की देवियों के लिए मेरे पास एक ही शब्द है, गंगा गया गंगानाथ, गंगानाथ, और यमुना गया यमुनानाथ, बस ये वो बने हुए हैं, एक में पक्के नहीं रहते। है कितनी चिकावत है, गंगा गया गंगानाथ और यमुना गए यमुनानाथ बन गए। नहीं, ऐसे फिर किसी में कामयाब नहीं रहते। बस जो मेरे महाराज जी कह रही हैं, ये श्लोक इस जन्म में अपने पे लागू कर लो। अपने को समझा चुका हूं, आप भी समझ जाओ। क्या इरादे में नेकी के यक्षु है जो वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं, या अपने पे लागू करो कि बस ये श्लोक मेरे पे लागू हो रहा है। यूं कहो कि ये भगवान के श्लोक मेरे पे लागू हो रहा है। कोई आदमी गर्चे बदकार है मगर मेरा दिल से तरफदार है, उसे भी समझ ले के साथ। किसको महाराज? गद्दा था, कमीना था, डाकू था, और भी बड़ी बड़ी बुराइयों से भरा हुआ था, लेकिन अब उसने पक्का इरादा कर लिया है कि जो अज्ञानता से हुआ सा हुआ, अब मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मैं टुकड़े कर दूंगा अपने शरीर के। शाबाश भगवान से समझ लो इसको, ये भक्त है, ये प्यारा है, ये खूनी, ये डाकू और बुराइयों से भरा हुआ। हाँ, क्या ये धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं, सदा रहने वाली शांति ये जरूर पालेगा, चूंकि इसने अपने इरादे बदल लिए। और भगवान कहते हैं इरादा और विचार का नाम इंसान है। मनुष्य की परिभाषा डिसीजन प्लस थॉट्स, इससे बढ़ के कोई परिभाषा नहीं कर सकता। क्या मैन, व्हाट इज मैन? द डेफिनेशन ऑफ मैन, द डेफिनेशन ऑफ मैन, मनुष्य की परिभाषा इरादा प्लस विचार। इससे कोई बढ़िया करना चाहते हैं, हम सारे आपके ग्रेटफुल होंगे या शुक्रगुजार होंगे, कहिए तो सही। परिभाषा जो भगवान ने की कौन करेगा ऐसी? इंसान क्या हाड़ मास चाम नहीं, ये तो हाड़ मास चाम तो अंदर के विचारों के अनुसार काम करते हैं, ये तो किसी के हाथ की कठपुतलियां हैं। तो इंसान क्या है? विचार नहीं, विचार भी इरादा के मुताबिक उठते हैं। तो इंसान नाम इरादा प्लस विचार है, निर्णय प्लस विचार, डिसीजन प्लस थॉट्स इज इक्वल टू मैन। वाह मेरे कृष्ण वाह! आप क्या हो? ये शरीर का नाम नहीं नारी या नर, तो किसका नाम है? नारी। अंदर अंदर चलो, इरादे और विचार का नाम नारी है। मैं क्या हूं? जैसे मेरा इरादा है, इरादे न कहना ओ मेरी बेटी, ओ मेरे भोले भाले जीवो, इरादे कहे तो मोए आप, फिर धोबी को कुत्ते की तरह न घर के न घाट के।
इरादे नहीं, इरादा, नॉट प्लूरल बट ओनली सिंगुलर, नॉट बहुवचन बट ओनली एक वचन। इरादे नहीं, इरादा, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ये आपके जगत गुरु कह रही है, कितनी छोटी की साइकोलॉजी है जो बच्चों को बताना चाहिए। और हम अपने धार्मिक देश में पैदा होकर के इससे वंचित, बिल्कुल वंचित। हाय, बड़े दर्द की बात है, दुख की बात है अपने धार्मिक देश में। और ये करोड़ों की बात, इरादे नहीं बनाना, छोटी सी जिंदगी, छोटी सी दुनिया, और उसमें इरादे, ऐसा आदमी गंदा बनेगा, खराब हो जाएगा। इरादा, कल्याण कह रहा हूं, कल्याण किसे कहते हैं कि जीवन में इरादे भी छोटी सी जिंदगी है और आयु भी छोटी सी, लिमिटेड। नहीं होगा। अगर हमने कई इरादे बने तो कोई भी सिरे नहीं चढ़ेगा। इसलिए देखना है इरादा, मैंने भक्ति कमानी है। मैं तो आपसे संबोधित हूं, मैं रजोगुनी या संसारी से संबोधित नहीं हूं। मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं जो अपना कल्याण चाहते हैं। बच्ची, मैं तो आपको एड्रेस कर रहा हूं ना, आपको संबोधित हूं या आपको संबोधन कर रहा हूं। एक इरादा, उसके बाद विचार भगवान के, और विचार करें, व्यवहार तो कर रहे हैं लेकिन विचार भगवान के। उसके बाद कर्म, कभी अशुभ नहीं हो सकता, शुभ कर्म होंगे। शुभ कर्मों में हमारे व्यास जी ने कहा ये 5 होते हैं। हाय हाय मेरे रब्बा, ओए उतारो, अपने में उतार लो जब तक मेरा शरीर आपको दिखाई देता है, जब तक ये स्टेज आपको व्यास गद्दी नजर आती है। कोई गीता जी हमें सुना रहा है। कर्म कौन सी है? हमारा धर्म कहता है 5 कर्म। प्रातःकाल उठ के भगवान का भजन जरूर करना चाहिए, पहला शुभ कर्म। दूसरा, नंबर 2, या तो आदमी सवेरे उठ के सत्संग जाए, या गीता जी का जरूर पाठ करना चाहिए, जो गीता जी आपको व्याख्या सहित मिल चुकी है स्वामी राम सुखदास महाराज जी की। जरूर एक श्लोक की व्याख्या पढ़ लेनी चाहिए, बड़ी अच्छी व्याख्या, बहुत अच्छी व्याख्या। अगर आप सत्संग में ले तो बहुत अच्छा प्रेफरेंस सत्संग को लेना चाहिए, पर हो गीता जी का सत्संग, नहीं तो फिर गीता जी घर में बैठकर एक श्लोक की व्याख्या पढ़ ली और समझ लिया। नंबर 3, हमारा शुभ कर्म क्या है? दिन भर होने चाहिए, हर समय भगवान का भजन होना चाहिए। हाय। नंबर 4, हर समय भगवान का चिंतन। नंबर 4, अपना आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, मेरे में क्या कमी रह गई और वो क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं मेरे अंतर्यामी का दरवाजा खटखटाता और उससे शक्ति मांगती, प्रभु ये मेरी कमी रह गई, मैं सच्चाई से इसे दूर करना चाहती हूं, पर मेरी मदद कीजिए इस मेरी त्रुटि को। अर्जुन तो वो कारण हम यूं कहेंगे, प्रभु मेरी मदद कीजिए, इस त्रुटि को आप निकाल दीजिए। मैं नहीं चाहती, आप तो जानी जानो मैं कोई पखंड नहीं फैला रही बेटी, प्रभु मैं सच्चाई से कह रहा हूं या कह रही हूं, इसको निकाल दो। आत्मनिरीक्षण। और 5वां है अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा किसी ऐसे स्थान में देना जहां उसका सदुपयोग हो। आजकल गुड यूज नहीं होते, मिस यूज होते हैं। ये पक्का पता हो कि गुड यूज हो रहा है। ये 5 शुभ क्रियाएं हमारा धर्म में पुकार पुकार के कहता है। इन 5 शुभ क्रियाओं का क्या नाम रखा गया? पंचरत्न। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। हिंदू धर्म के, आप बोलिए जरा ऊंचा बोलो बच्चे, हिंदू धर्म के, जरा और ऊंचा बोलो बेटे। मैं बड़ा खुश होता हूं जब ये आप बोल के मन में बसा लेती हैं। हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म के पंचरत्न। सचमुच ये रत्न के समान है। इससे हमारा जीवन निखर जाता है, बन जाता है। जैसे हम विम से बर्तन साफ करते हैं, खासकर प्लेटें प्लूटे या आपकी स्टील की, कितनी चमक जाती है। परमात्मा कसम, ये 5 रत्न हमारे मन के लिए विम की तरह चमका देती है। हमारे मन की जो मैल है उतर जाती है। बाबा फिर दुल्हाई कर दे, प्रातःकाल उठकर भगवान का भजन करना, नंबर 1। नंबर 2, सवेरे सवेरे सत्संग जाना या गीता जी किसी अनुभवी की व्याख्या पढ़ के विचार करना। नंबर 3, हर समय भगवान का चिंतन करते रहना। नंबर 4, आत्मनिरीक्षण करना। नंबर 5, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किसी ऐसे स्थान पे देना जहां उसका सदुपयोग हो। उससे दुआएं मिल जाती हैं, शुभ भावनाएं मिल जाती हैं और कमाई में बरकत पड़ जाती है। नहीं तो भगवान नाराज होती हैं। क्या वो पापी, भगवान कहते वो पापी है, खुद अपनी खातर पकाए,
अपने पापों का भोजन वो पाए। वो लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है बिल यकीन। भगवान कहते जो सिर्फ अपने लिए प्रयोग करता है और अधिकारियों के लिए नहीं, वो भगवान की नजरों में चोर बनता है कि समाज से इतना ले लिया और देना नहीं, 10वां हिस्सा जरूर निकाल के देना चाहिए, और वो भी उसी स्थान पर जहां उसका सदुपयोग हो। ये 5 रतन हमारे में आ जाए तो हो गया। ये देखते रहना चाहिए, तब आपका समर्पण बिल्कुल ठीक। ये नहीं कि मैंने समर्पण कर दिया, देन सी कि भगवान के अनुसार मैं रहनी भी है कि नहीं। शाबाश, कि मेरी तो शादी हो गई, मैं तो नहीं मानता। क्यों? मैं सच्चाई से कह रही हूं, मुझे पाप लगे। नहीं, मैं तो नहीं मानता। बाबा क्यों नहीं मानते? मेरी शादी होगी, मैं कह रही हूं मेरी शादी होगी, मैंने 7 लावा पहले लिए हैं। जरा अपना हाल तो देख। ये शादी वाले कपड़े हैं, ये शादी वाला चेहरा है, तेरा उदास चेहरा है। मुझे ऐसा नजर आता है कि तो रो के आई। रो के तो आई है। कपड़े देख जरा, ये शादी के बाद लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं कि करे उन्होंने बताया ही कोई नहीं थे, घर से वापस भेजे थे, उनमें करते के करते यो कौन ना। सच कहती मेरी शादी हो गई, आप कहते मैंने समर्पण कर दिया, तो सर अपने जैसे उनको मैंने टोका तो नहीं, बच्चे लगती नहीं तू, तेरी शादी हो गई। चेहरे पे रौनक होनी चाहिए, जरा कपड़े बाकियों की अपेक्षा जरा सुंदर चमकीले होने चाहिए। ये तेरे हैं क्या? इस तरह मैंने समर्पण कर दिया, तो जरा अपना अपना निरीक्षण करो ना, क्या मैं बिल्कुल भगवान के अनुसार रह रहा हूं? शादी वाली शादी के अनुसार रहती हैं। फर्क होता है कुंवारी में और शादीशुदा में। बिल्कुल बाबा, इसे जिससे समर्पित कर दिया अपने आप को, फर्क होता है एक ऑर्डिनरी मैन या एक सामान्य पुरुष में और उसमें। देयर इज मच डिफरेंस। डेडिकेटेड, इंग्लिश में बोलते हैं डेडिकेटेड। अपने आप को डेडिकेट कर देना, अपने आप को मिटा देना, फिर उसकी कोई चमक भी तो आए ना आपके अंदर। जैसे शादी होगी तो कोई चमक तो आनी चाहिए शादी की, समर्पण की कोई चमक होनी चाहिए। चेहरे पे लालिमा, मुस्कुराहट, कोई चिंता नहीं, शपा, निश्चिंतता, केयर फ्री लाइफ, हैप्पी गो लकी लाइफ। हैप्पी गो लकी लाइफ, हाय बड़ा अच्छा शब्द है इंग्लिश का, हैप्पी गो लकी। क्या मौजी जीवन, मौजी को उन्होंने इंग्लिश में बनाया हैप्पी गो लकी लाइफ। हैप्पी डैश गो डैश लकी, हैप्पी गो लकी लाइफ, हैप्पी गो लकी। ऐसा मौजी जीवन नजर आए ना, और जरा आपकी चाल में फर्क पड़ जाए, आपके बोल में फर्क पड़ जाए, आपकी रहनी सहनी में लाजमी तौर पर फर्क पड़ना चाहिए। इफ यू हैव डेडिकेटेड योर लाइफ टू द लॉर्ड कृष्णा, अगर समर्पित कर दिया मेरे बच्चे, तो फर्क होना चाहिए आपकी चाल में, आपकी बोल में। हाय बड़ी अच्छी चाल होती है, बोल बड़ी मीठी होती है, अगर तुझसे कड़वाई बोली फिर भी आप मीठा बोलोगी। हाय आपका व्यवहार बड़ा विनम्रता साथ होता है। ये समर्पित है, उसका व्यवहार में विनम्रता आ जाती है। जो आम पक्का होता जा रहा है, रस बढ़ता जा रहा है, वो टहनी से नीचे झुकता जाता है। ओए 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 जिंदाबाद। जिस आम में रस बढ़ता जा रहा है, वो टहनी से नीचे नीचे झुकता जाता। जिसने अपने मालिक के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया मेरे सज्जनों, तो उसमें विनम्रता आ जाती है। ओए सुनो नेक जीवो, सुनो मेरी तर जाने वाली बेटियों, उसमें विनम्रता आ जाती है, वो विनम्र हो जाता है। आय हाय, जैसे टहनी का आम बढ़ता जा रहा है, रस बढ़ता जा रहा है, नीचे झुकता जा रहा है, नीचे झुकता जा रहा है। इससे जो भगवान की ओर बढ़ता जा रहा है और गुणों को अपनाता जा रहा है, झुकता जा रहा है, झुकता जा रहा है, ना क्या करता जा रहा है। जरा से किसी ने कहा बैठ माँ, बेटी तू बैठ। हाय वो जब कोने में बैठ जाएगी जमीन के ऊपर और कितनी हामिद बेटी, हामिद पुत्र, हामिद बेटी ले बैठ। विनम्रता। जरा सा किसी ने कहा विनम्रता। एक बार घर में भी जाके याद करे कि भाई ये नारी नहीं है, ये तो देवी है, कोई भगवती है। इसने मुझे 2 मिनट में ही खींच लिया अपनी ओर। ये विनम्र आदमी दूसरे को ऐसे खींचता है, दूसरों के लिए क्या हो जाता है, चुंबक यानी मैग्नेट, मिकनातीस, वो तो खींच लेता दूसरों को। विनम्रता का गुण आ जाता है, वाणी में मिठास आ जाता है, व्यवहार में हाय व्यवहार में प्रियता आ जाती है। ऐसे को एक शब्द में क्या बोलती है, व्यवहार कुशल। हमारा धर्म बोलता है ऐसे ही, क्या है, विमला तो बड़ी व्यवहार कुशल है। अरे भाई ये मेरा भैया तो बड़ा व्यवहार कुशल, क्या शब्द है,
अगर पहले नहीं पढ़ा तो मेरे से अब लेके प्रयोग किया करो। व्यवहार कुशल, ये कोई होता है व्यवहार कुशल। वाणी में मधुरता, व्यवहार में नम्रता, वाणी में मधुरता, व्यवहार में नम्रता, आगे आखा तक की आखा। ये दो शब्द ही अपने आप में कंप्लीट है बच्चे। वाणी में क्या बच्चे? मधुरता, व्यवहार में नम्रता। ही इज परफेक्ट मैन, ही मस्ट बी कॉल्ड परफेक्ट। जिसकी वाणी में मधुरता है, ये तो हम सारों में आ जाना चाहिए। यदि हमने पूर्णरूपेण समर्पित कर दिया अपने आप को, तब हम फिर भगवान ताकत देती है। वरना जब तक भगवान शक्ति में स्पष्ट बोल रहा हूं, तब तक इस संसार के हर एटमॉस्फियर में रहना बड़ा मुश्किल, हर परिस्थिति के साथ जूझना असंभव। जब तक भगवान मधुरता ना दे, क्षमा, दिव्य शक्ति ना दे, और दिव्य शक्ति उसी को मिल जाती है जो अपने आप को भगवान के हवाले कर चुका, ये पूरा पेन हवाले। उसके अंदर चिंतन ही हर समय भगवान का होगा कि तेरी शादी ठीक हो गई है, हाँ, उन्होंने कदर पाई है तेरी, तो बस हर समय तो पति ये गुण गाएगी। अगर उन्होंने कदर पाई है तो, और अगर तेरी आहें निकलती हैं और बाथरूम में बैठे हुए गुनगुनाती रहती है, हाय वे भेड़िया तूने कदर ना पाई पर तेरी जीवे जवानी, तू जवानी माने पर तूने मेरी कदर ना पाई। ऐसा तो फिर बात कुछ और बन गई है। इधर यही होता है बिल्कुल, आदमी बिल्कुल हाथों में भगवान का चिंतन, कोई कदर पाए ना पाए, भगवान तो कदर पाते हैं अगर हम मन वचन कर्म से एक है तो। जैसे मैंने गुरुदेव जी फरमान कहा था, 3H इन स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे 3H इन स्ट्रेट लाइन है, हेड, हार्ट, हैंड, ये 3H हो गए, सीधे हैं, इसमें कोई क्रुकड़नेस नहीं है, कोई इसमें कर्व नहीं है, बिल्कुल 90 के एंगल की तरह या 180 के एंगल की तरह बिल्कुल सीधे। भगवान ऐसा को दिव्य शक्ति प्रदान करती। तो आइएगा, कल्याण किसे कहती है? ये मैं झांकियां दे रहा हूं। कल्याण, जीव का कल्याण में हम कल्याण कामी कहलाते हैं, संसार वाले कहलाते हैं काम कामी। वो कामना पूरी करना चाहते हैं, नहीं होगा, धोखा मिलेगा उनको। हम कल्याण करके रहना चाहते, कल्याण करके चांद सदा के लिए कूच करना चाहते। तो कल्याण करने वाला क्या होता है? भगवान का प्यारा होता है। बिना भगवान के प्यारे बने आज तक एक भी इंसान का कल्याण नहीं हुआ, जब तक कि वो अपने आप को समर्पित न कर दे, नहीं होगा। क्योंकि उसमें विनम्रता मधुरता नहीं आएगी। भगवान से ही ये विनम्रता मधुरता आनी मेरी बेटी, तो हम विनम्र हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। वाणी से मधुर, व्यवहार में विनम्र या व्यवहार में नम्रता, तो ये भगवान से को कहे मैं तो भक्त, मैं तो नास्तिक हूं और मैंने कल ऐसे नहीं सकता, कभी नहीं होगा। कैसे अच्छा दृष्टांत दिया महापुरुषों ने, कोला काला ही रहेगा। और सुनो मेरी माता बेटी बुजुर्गों भाइयों, कोला काला ही रहेगा जब तक अग्नि में डाला न जाए। अग्नि में डाला जाएगा, अपना नाम भी गवा बैठेगा, शक्ल भी गवा बैठेगा। ओए 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 ओए, कोला नाम भी गवा बैठेगा, शक्ल भी गवा बैठा। अब इसका नाम कोला नहीं होगा, इसका नाम अंगारा होगा। इसके अपना नाम गवा दिया और शक्ल भी गवा ली। शक्ल देखिए, इसका नाम गवा दिया, अंगारा हो गया। और पहले काला और अब लालो लाल। अग्नि में, क्योंकि अग्नि का अंश है, वो अपना नाम भी गवा गया और अपनी शक्ल भी गवा गया। वो अग्नि का अंश था और वो लालो लाल बन गया, शक्ल बदल गई। नाम अब उसे हम क्या कहेंगे? कोला कहेंगे? नहीं, उसे क्या कहेंगे? अंगारा। अब वो अंगारा है। शाबाश, जो महाराज जी का प्यारा बन गया, अपना नाम भी गवा गया, अपनी शक्ल भी गवा गया। पहले शक्ल सीरियस थी, अब स्माइलिंग फेस। पहले नाम पता नहीं क्या से क्या था, अब क्या? भगवान का प्यारा, भगवान का भक्त, भगवान का प्रेमी, भगवान का फॉलोअर, पता नहीं क्या क्या नाम उसका हो जाता है। ये गुण भगवान से आती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। हम अपना कल्याण चाहते हैं, भगवान कर सकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं, देवी देवता नहीं कर सकते कल्याण। देवी देवता संसार की चीजें आपको दे सकती हैं, इतनी शक्ति में हमारे मालिक ने अपने नारायण जी ने उनको दे रखी है। बस नाइदर मोर नॉर लेस, इतना ही कर सकती है वो।
संसार के प्राणी पदार्थ अगर मांगो तो दे सकते हैं, इससे ज्यादा उनको शक्ति भगवान ने नहीं दी। अगर आप भगवान के दर्शन मांगो तो फिर तो भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप अपना कल्याण मांगो तो भगवान से ही करना पड़ेगा, फिर भी नहीं हो सकता ना। एक घटना आती है पुराणों में, एक कोई लक्ष्मी का प्यारा था, घर में उनकी बड़ी गुर्बत थी। सुनो मेरी देवियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बड़ी घर में गुर्बत थी, नाक तक नौबत आ चुकी थी गुर्बत। सवेरे की है तो शाम की नहीं, शाम की है तो सवेरे की नहीं, इतना बुरा हाल। तो उसने पर किसने, पंडित जी ने बता दिया, तो देवी की उपासना करनी शुरू कर दी, अपनी लक्ष्मी भगवती की। तो 2-3 साल के बाद लक्ष्मी भगवती प्रकट हो गई। अच्छा, अब उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, तो उन्हें प्रणाम किया और देवी जी की चमक दमक चेहरा बड़े गौर से देखा, प्रणाम बार बार किया। तो उनका वर बरोही, मैं तो नहीं वर मांगता, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या प्रश्न क्या है? आपका सिर भी रगड़ा हुआ है और आपके पैरों का ऊपरला हिस्सा भी रगड़ा हुआ है। पैरों को ऊपरला हिस्सा दबने में मेरे जैसे अनेक आपके भगत ने अपना मस्तक रगड़ रगड़ के आपके पैरों को घिसा दिया है, ऊपर रहे हिस्से को, लेकिन आपको तो मस्तक भी रगड़ा हुआ है। मस्तक को आपका बिल्कुल प्लान होना चाहिए था, यहां रगड़ रुगड़ नहीं होनी चाहिए। बेटे ये ना पूछ, तुझे जो चाहिए मीशा मांग ले। ना नहीं, मैं तो नहीं मांगता, पहले मेरी शास्त्रियों को दूर कीजिएगा। ये क्या, मैं फिर कह रही हूं तुझसे कि तू ये ना पूछ। नहीं, मैं तीसरी बार फिर कह रही हूं, तू इस प्रश्न को छोड़ दे। नहीं, मैं पूछूंगा। फिर पूछ, जरूर मैं उत्तर दूंगी। तेने ठीक अनुमान लगा लिया। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी देवियों, और मेरी हार्दिक आशीर्वाद भी ले लो। तूने लक्ष्मी भक्ति ने कहा, तूने बिल्कुल ठीक अनुमान लगा लिया कि तेरे जैसे अनेकों भक्तों ने अपने मस्तक रगड़ रगड़ के मेरे पैरों के ऊपर हिस्से को रगड़ दिया। हाँ, लेकिन सारे मेरे भक्त तो नहीं होते, मेरे नारायण, मेरे पतिदेव के भक्त भी होते हैं। और जो मेरे पतिदेव की भक्ति करती है, रोती है उनके लिए, दिन रात महाराज जी के चरणों में रहते हैं, उनको याद करते रहती है, और जब याद करते करते वो गुम हो जाती है, नारायण नारायण नारायण, और पुकारते पुकारते गुम हो जाती है, तो मैं भाग के अपने पति को छोड़कर उनके चरणों में अपना मस्तक रगड़ने जाती हूं। मैं उनके चरणों में मस्तक रगड़ती हूं कि शुक्र है कोई मेरे प्यारे का प्यारा, तो मेरे प्यारे का प्यारा तो बन रहा है। तो मैंने अनेक को सच्चे भक्तों के शीश झुका झुका के रगड़ दिया अपने आप को। मां, ओ मां, ये बात तो ले, फिर तेरे चरणों की कसम, मैंने जो वर मांगना था मैं नहीं मांगूंगा, पहले तेरे नारायण की भक्ति करूंगा। फिर तो जगह नारायण है इसकी चोटी को, तू वो आप उनके चरणों में अपना मस्तक रगड़ने जाती हैं। हाँ मेरी बधाइयों, मेरी बच्चों, इस जन्म में हम नारायण के पुजारी बने। इस जन्म में मन वचन कर्म से एक होके हम अपने भगवान के पुजारी बने। जहां भगवती लक्ष्मी भगवती भी पूजा करती है, प्रणाम करती है, इसी जो सच्चे भगवान के भक्त होती हैं उन्हें क्या कमी। जहां है कृष्ण देर वहां तो मां हर वक्त रहती है, हाजिर है। बधाइयों मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों। कमी वही होती है जब छल वाल कपट केवल लक्ष्मी प्यारी लगे और नारायण प्यारे न लगे। फिर ऐसी लक्ष्मी भी कहती मैं आऊंगी, लेकिन थोड़े दिनों बाद हाथों के और पैरों के अंगूठे दिखा के चली भी जाऊंगी। पैरों के भी अंगूठे दिखाऊंगी और हाथों के भी अंगूठे दिखाऊंगी। ठीक कहा आपने महापुरुषों ने, इस माया दा मान न करिए, माया काग बनेरे दा, पल में आवे छिन में जावे, सैर करे चुफेरे दा। हाय, इस माया दा मान न करिए, माया काग बनेरे दा, पल में आवे छिन में जावे। माया ने सदा तो रहने नहीं, कुछ दिन तो जरूर घर में रहेगी, और नारायण नारायण सदा आपके पास रहेंगे। तो जहां नारायण तो लक्ष्मी कहां जाएगी, उनके चरणों में। जहां नारायण वहां लक्ष्मी उनके चरणों में, और सिर्फ लक्ष्मी को मांगा है तो वो थोड़े दिनों के लिए धोखा देके चली जाएगी। इसलिए दाना आदमी नारायण की भक्ति करती है, क्योंकि जहां नारायण वहां लक्ष्मी ऑटोमेटिकली, वहां तो सब कुछ होगा। करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो, ये भगवान का अटल नियम है। यो क्षेमम वहामिया हम। मेरी फिर ले लो हार्दिक
बधाई और आशीर्वाद कि इस जन्म में हम पूर्ण रूपेण अपने नारायण के पुजारी बने हैं और नारायण की ज्ञान को लेकर के हम नारायण के नजदीक पहुंच रहे हैं। नारायण के ज्ञान द्वारा नारायण के निकटतर वो भी दिन आएगा, निकटतम जब आप शीश छोड़ दोगे। अब ये क्या हो रहा है? निकटतर, निकटतर, नियरर और कभी नियरेस्ट भी हो जाएगा। हमेशा चलने वाला ही तो मंजिल पर पहुंचता है, कोई शक नहीं। कल्याण किसे कहती है? समर्पण का नाम कल्याण होता है, समर्पित जीवन। नंबर 2, ये नाना प्रकार के जो प्रकृति में घूम रहे हैं दुख, क्लेश, आदि व्याधि उपाधि, इससे जो सदा के लिए छूट जाओ, भगवान छुड़ा सकते हैं। देवी देवता नहीं मेरी बच्चों, इतनी ताकत भगवान ने नहीं दी कि वो आपको दुखों से छुड़ा दे। वो आपको तो चीजें दे सकते हैं जो और दुखी कर देंगे। मेरा बेटा हो जाएगा, रुलाएगा, पिटाएगा। मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन दोनों के आपस में बन नहीं सकती, प्रकृति का नियम है। मेरे घर में धन हो जाए, अहंकार पैदा हो जाएगा, धन भी चंद दिन रहेगा। मांगो जो कि देवी देवता मांगोगे वो दुख देगा, वरना भगवान कभी ना ये नियम बनाते। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। मांगो संसार की चीजें, लेकिन आप दुख पाएंगे। दंडाना है वो जो संसार की चीजें नहीं मांगते, भगवान से भगवान को मांगते, भगवान से भगवान को मांगती है। कितनी अच्छी बात। वो आप है जो इस जन्म में आप अपने भगवान से भगवान को मांग रहे हैं। भगवान से ये तो सुनो तो सही, रख लो अपने मन में, भगवान से भगवान को मांगना। करोड़ों में एक आध जीव होता है जो भगवान से भगवान को मांगे, वरना नालायक आदमी भगवान से भगवान के जहान को, भगवान के प्राणी पदार्थों को मांगते, जो और दुख देंगे, जो और बता आपकी जाति खास करके भगवान को नहीं। अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, स्वर्ग के झूठे दे देगी तू। अच्छे घर वार से झूठे मिल जाएंगे। अब तो घर घर में सिनेमा हॉलों की नकल करके वो पंगूड़े बना लिए हैं, और इधर श्रीमान है, इधर है आप बैठी हैं और अखबार पढ़ रही हैं, उसको अपनी मार रही है। अखबार तुम भी एक सफा पढ़ लेना। ऐसा नहीं मेरी बेटी, कुछ नहीं इस संसार के बातों में सुख मिलता। आप सब सियाने बन जाओ भगवान के ज्ञान को लेकर, जरा अपना स्तर ऊंचा बनाइए। जब ये संसारिक स्तर की चीजें मांग दी, और भी स्तर ऊंचा, स्टिल हायर मोर हायर, स्टिल हायर मोर, और ऊंचा बनाइए। चूंकि कहा गया दो क्या खड़े हैं धनुषधारी, कितना अच्छा दृष्टांत दिया गया। आप भी जैसे मैंने मन में रखा हुआ आप भी रख लो। दो धनुषधारी खड़े गए और दोनों ही निशाना बांध रहे गए। एक तो जो बड़ा वृक्ष है उसकी चोटी पर मारना चाहता है, और एक आकाश को भेदना चाहता है। बाबा, ओ बाबा, बोलो। दो धनुषधारी खड़े गए, हाँ, और दोनों ने ही निशाना बांधा हुआ है। एक ने वृक्ष की चोटी का और एक ने आकाश का। तो सियानी कहती है कि एक वृक्ष को बेंध लेगा, लेकिन एक जो आकाश का निशाना है, तो उसका तीर जिसने वृक्ष की चोटी के रखा हो उससे कई गुना ऊपर जाएगा। वो जिसने निशाने वृक्ष की चोटी का बांधा उसका तीर वहीं तक जाएगा। वो जिसने आकाश का बांधा, आकाश को तो नहीं बेंध सकता, लेकिन उसकी अपेक्षा बड़ा ऊंचा निकल जाएगा तीर। इसलिए जिसने भगवान का लक्ष्य बांधा है और प्राणी पदार्थों का लक्ष्य बांधा है, उसका उद्देश्य बड़ा ऊंचा जाएगा। बहुत ऊंची वो उड़ारी मार लेगा। और एक ने लक्ष्य ये बांधा है, मेरे पति हो जाए, मेरा धन हो जाए, मैं बीए पास हो जाऊं, और मेरी 1 2 3 4 धियां है, और अब कर एक के घरे ब्याह देवा, एक पहली जाए और बाकी 3 वारी ले जाए। अच्छा, ये कहते हैं मेरे पास फलानी चीज हो जाए, तो संसार की चीज ही है ना, तो यही रह जाओगे ना। ये कहता नहीं, मेरा जीव भगवान में समा जाए, मैं एक हो जाऊं, नन्मा दुख को छूट करके भगवान में मुक्ति मिल जाए, तो कितना ऊंचा निकल जाएगा। हाँ, कितनी अच्छी कहावत है। जिसने वृक्ष की चोटी का लक्ष्य बांधा है और जिसने आकाश का लक्ष्य बांधा है, तो वो वृक्ष की चोटी के लक्ष्य वाले के की अपेक्षा ऊंचा तीर मार देगा। जिसका लक्ष्य छोटा सा है वो कितने जाएगा, और जिसका लक्ष्य भगवान का है,
कईयों को मात करके आगे निकल जाएगा, कईयों को मात कर देगा। शाबाश, मुबारक हो मेरे बुजुर्ग बच्चों, बताओ बेटियों कि आपका लक्ष्य तो बहुत ऊंचा, आपने छोटे मोटे लक्ष्य नहीं बनाए। तो कल्याण का मतलब यही होता है कि अब की बार मैंने जन्म लिया है, फिर नहीं लेना मुक्ति। अब की बार मैंने जन्म लिया है, फिर मैंने जन्म नहीं लेना। नाना प्रकार के दुखों से, दुख 3 प्रकार के, आदि व्याधि उपाधि, या साधारण शब्द लो, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। कई जगह आप पढ़ोगे पारिवारिक की जगह लिखा होगा सामाजिक, एक ही बात है। इन तीनों से निकल जाना, भगवान के सिवा कोई भी इन तीनों दुखों से नहीं छोड़ सकता। फिर आगे बढ़ो। कल्याण क्या करता है? कल्याण हमें आवागमन छुट्टी करवाता है। कल्याण हमें आवागमन छुट्टी करवाता है। बार बार जन्म मरण नहीं होता, बार बार जन्म मरण नहीं होता। कल्याण का अर्थ समझो जरा, तीनों प्रकार के दुखों से सदा के लिए निकल जाना और फिर मुक्त हो जाना, बार बार चक्कर में आना। तीसरा, सदा रहने वाली शांति ले लेना, भगवान में समा जाना। इतना तो कोई अंग्रेजी के शब्द ही कोई नहीं, उर्दू में किसी भाषा में एक शब्द निकलता ही नहीं। वो बोल देते हम क्या करें, हमारे पास कोई शब्द नहीं। वेलफेयर, तो वेलफेयर की ये थोड़े अर्थ होते हैं। कल्याण के लिए बैटर में लिखते हैं वेलफेयर, शाबाश शाबाश शाबाश, या वो कहते हैं बेटरमेंट, शाबाश शाबाश, या उर्दू वाले बोलेंगे बहबूदी, बहबूदी। नहीं, यही अर्थ नहीं है कल्याण का जो थोड़े से शब्दों में निकाल दिए। बेटरमेंट का मतलब ये नहीं होता, बेटरमेंट पूरे अर्थ नहीं निकालता जैसे कल्याण का हमारा हिंदू धर्म निकाल देता है। तो ये कल्याण, ये हम सब कल्याणकामी है। हम दुखों से निकल जाना चाहते हैं सदा के लिए। 1, हम मुक्त हो जाना चाहती हैं। 2, शाबाश, हम आवागमन के चक्कर में नहीं आना चाहते, शाबाश। हम सदा रहने वाली शांति चाहते हैं। ये नहीं कि थोड़ी देर के सुख मिला, नहीं। हमें क्या चाहिए, अपने मन को समझाया करो। हमें ऐसा क्या चाहिए, हमें ऐसी खुशी चाहिए जो कभी गम में न बदले, शाबाश। हमें ऐसी खुशी चाहिए जो कभी गम में न बदले, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हमें ऐसा आराम चाहिए जो बेआरामी में न बदले, वो केवल भगवान दे सकते हैं। हमें ऐसा चैन चाहिए जो बेचैनी में न बदले, हमें ऐसा करार चाहिए जो बेकरारी में न बदले, केवल भगवान जी, केवल भगवान जी में तौफीक है जो आपको ऐसा करार दे। जरा याद रखना, ऐसा करार चाहिए, आगे बोलो, जो बेकरारी में न बदले, ऐसा चैन चाहिए जो, और भगवान आपके इसी जन्म में पूरी करे। ये केवल भगवान के वश की बात है। ओ मेरे भोले भाले नेक जीवो, कोई देवी देवता नहीं दे सकता, भगवान इतनी कैपेसिटी उनको नहीं दी। हमें ऐसा चैन चाहिए जो बेचैनी में न बदले, हमें ऐसा करार चाहिए जो बेकरारी में न बदले, हमें ऐसा सुख चाहिए जो दुख में न बदले। केवल भगवान जी, केवल भगवान जी। होशियार बन जाओ मेरे बच्चों, मैं आपको बहुत आया हूं। किस द्वारा? भगवान के ज्ञान द्वारा, अपने प्रभु जी के ज्ञान द्वारा मैं आपको बहुत सियाना और दूरदर्शी बनाने आया हूं। ये सारी कैपेसिटी तो भगवान जी में है, इसको कल्याण कहती है। इसलिए हम क्या पक्के रूप से भगवान के भक्त हैं, पक्के और सच्चे रूप से, सच्चे या पक्के रूप से हम भगवान के भक्त हैं, क्योंकि ये सब कोई भगवान जी दे सकते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कल्याणकामी अहोभाग्यशाली जीव, कल्याणकामी अहोभाग्यशाली जीव। अहोभाग्यशाली, बड़े अच्छी किस्मत, बड़ी अच्छी किस्मत। एज गुड लक वुड हैव इट, एज गुड लक वुड हैव इट। ये तो महाराज जी की बड़ी कृपा हो जब जीव का भगवान की तरफ ध्यान हो और वो ये चाहे कि मैं दुखों से छूट जाना चाहता हूं, आदि व्याधि उपाधि में नहीं आना चाहता, शाबाश। मैं आवागमन के चक्कर से निकल जाना चाहता हूं, शाबाश। मैं सदा रहने वाला आनंद चाहता हूं, शाबाश। कौन देगा? केवल भगवान जी, केवल नारायण जी, केवल ईष्टदेव जी, केवल इस दुनिया को बनाने वाले, जिन्होंने सृष्टि को रचा है, वही सर्वशक्तिमान है और वही सर्वसमर्थ है, वही सर्वशक्तिमान है और वही सर्व जो जीव की ये भावना पूरी कर देती है। ये कई जन्मों के बाद भगवान कहते हैं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, कई जन्मों के बाद जीव ये तमन्ना करता है, ये उत्कंठा करता है, ये लालसा करता कि नहीं मैं अब दुनिया से तंग आ गई, नहीं मैं अब दुनिया से बिल्कुल मेरा मन टूट गया, मैं इस प्रपंच में अब दोबारा नहीं आना चाहता। उनकी ये उमंग पैदा हो जाएगी जो आप में पैदा हो गई है। उनमें
यह भावना पैदा हो जाएगी जो मैं आप में चमकती दमकती हुई देख रहा हूं। ये हमारे हिंदू धर्म में कल्याण की चाहना, और आप कल्याणकामी बने हुए। परमात्मा करे इस जन्म में श्रोता वक्ता दोनों अपना कल्याण करके रहे, कल्याण करके जाए। जाना तो है ही, तो अटल नियम है, तो कल्याण करके रहे, कल्याण करके जाए, फिर ना लौट के संसार में आए। तो तब भी होगा जब भगवान की वाणी के अनुसार जीवन गुजार रहे होंगे, महाराज जी की वाणी को अपने जीवन का अंग बना चुके होंगे, देन इट इज पॉसिबल। नहीं तो सिर्फ हमारी बातें शेख चिल्ली वाली बन जाएंगी, हवाई किले सिद्ध हो जाएंगे। नहीं बाबा, ना कहे ऐसा, हवाई किले नहीं, बल्कि हमारा असली जीवन बन जाए, हमारा जीवन प्रैक्टिकल रूप में निखर आए, चमक आए, दमक आए। परमात्मा करे ऐसा ही। यह है हिंदू धर्म के अनुसार कल्याण। जीव कल्याण चाहता है, उसके ये है भाव जो छुपे पड़े हैं इस एक शब्द के अंदर। जैसे श्रृंगार बक्स में हजारों रुपयों का जेवर छिपा हुआ है, उसे श्रृंगार बक्स बोलते हैं। इसलिए कल्याण में ये भाव छिपे हुए हैं जो हमारी आंतरिक इच्छा है, प्रभु जरूर पूरी करेंगे। हार्दिक आशीर्वाद।